हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और अपनी हिफाजत में भी रखे। वेलकम टू बैक माय चैनल विद अहमद वाइब्स। गाइस, जो आज का टॉपिक है ये वीज़ा सर्विस के बारे में है। आपको मैं आज ये चीज़ बता दूंगा कि कंपनी के वीज़ा में और आज़ाद वीज़ा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वीज़ा, पहले हम कंपनी वीज़ा को डिस्कस करेंगे, फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है, कंपनी पहली चीज़ आपको क्या प्रोवाइड करती है, पहला समझो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, दूसरा आपका मेडिकल, तीसरा आपका फूड, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, सो गाइस ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपको एकोमोडेशन भी, मेडिकल भी, फूड भी, ट्रांसपोर्ट भी, बाकी जो भी है बिजली, ये सब चीजें ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इंशाल्लाह जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे या जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पर पहुँच जाओगे, सबसे पहले आपको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा रूम पे, और उसके 2-3 बाद आपको कॉल आ जाएगी कंपनी से। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो तो प्लीज़ ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये गलतफहमी ये है, अगर आप भी सोचते हो कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचते ही हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको पहले कंपनी का इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, और कंपनी फिर आपको वहाँ से एक सैलरी नंबर देती है। तब से आपकी जो भी सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू वहीं से। ना कि अगर 20 दिन भी आपको लगा इंटरव्यू पास करने में, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो ही आपको वहां पर सैलरी नंबर दिया जाएगा, तब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हम किस पे आते हैं? मेडिकल पे। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह बचाए, आप आते ही कुछ दिन बीमार हो गए, उसका खर्चा भी कंपनी खुद करेगी। ठीक है, और जो दूसरा मेडिकल है जो आप कंसल्टेंसी से करके आते हो वीजा के लिए, जो मेडिकल होता है, एक चीज यहां पर जरूर याद रखिएगा, अगर वहां पे कंसल्टेंसी वाले लोग आपको री मेडिकल के लिए भेजते हैं, अगर आपकी मेडिकल की रिपोर्ट ठीक नहीं है, फिर आपको री मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, तो आपको खुद ये चीज देखनी चाहिए। अगर मेरा री मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है तो अच्छा है वहीं से आप बाहर मत आइएगा, क्योंकि यहां पर आके फिर आपको ये चीज मुश्किल करेगी। तो बेहतर है वहीं से अपना पैसा वेस्ट मत करेगा, आप वहीं से उन लोगों से पैसा वापस लीजिएगा और यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं पर रहना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुंचोगे, आप देखो, आप जब यहाँ पर पहुंचोगे कंपनी आपको मेडिकल के लिए ले जाएगी, बेशक ले जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी, फिर कंपनी आपको री मेडिकल के लिए जाएगी। अब फिर री मेडिकल भी ठीक नहीं आएगा तो आपको यहाँ से वापस भेजा जाएगा, अपनी कंट्री, अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। कंपनी आपको यहाँ से वापस भेज देगी। तो वो पैसा जितना आपने वीज़ा पे खर्चा किया था, बाकी चीज़ें, वो सब का सब वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए वहीं से जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है वहीं से ठीक करके आइएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। उसके बाद आप खाने पे, आपके फूड पे, ये चीज़ भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी खाना नहीं देती है, वो खाने के पैसे देती है। ठीक है, कंपनी कोई खाना देती है, कोई खाने के पैसे देती है, लेकिन वीज़े में ये सब चीज़ें होती हैं। कंपनी वीज़ा में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपकी कंपनी खाना नहीं दे रही है लेकिन आपकी कंपनी खाने के पैसे दे रही है, ये ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ें भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्यूटी जाना है, आपको मेडिकल के लिए जाना है, आप बीमार हो, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो ये चीज़ें, ये सब कंपनी ट्रांसपोर्ट देती है उसके लिए भी, और ड्यूटी टाइम पर भी ये सब चीज़ें कंपनी देती है। लेकिन अब आप खुद की मर्जी से कहीं जा रहे हो, किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो या कहीं शॉपिंग मॉल जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा, टैक्सी लेकर जानी पड़ेगी। चाहे आप जैसे भी जा सकते हो वैसे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंपनी आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। अब जो यहाँ पर दूसरी चीज़ है,
वो क्या है। उसके बाद आ जाती है आपकी हेल्थ कार्ड, ठीक है, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, हेल्थ कार्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। हेल्थ कार्ड आपका जब आप सिलेक्शन होगी आपका हेल्थ कार्ड आ जाता है, एटीएम भी आ जाता है, हेल्थ कार्ड भी वो कंपनी आपको दे देती है, किसी को जल्दी देती है किसी को लेट दे देती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन देती जरूर है। हेल्थ कार्ड का क्या फायदा है, अल्लाह बचाए कल को आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो, अल्लाह बचाए हम सबको, या एक्सीडेंट अल्लाह बचाए किसी को ना हो जाए, तो वो हेल्थ कार्ड के लिए ज़रूर कंपनी आपको हेल्प करती है और वो कंपनी की तरफ से सारा कुछ होता है, इसलिए हेल्थ कार्ड कंपनी बना कर देती है। उसमें खर्चा बिल्कुल कम होता है, सिर्फ दवाई का खर्चा होता है, बाकी सब फ्री होता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आपके जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके आईडी का, ठीक है, आईडी के बारे में। जो ही आप सेलेक्ट हो गए, अगर आपकी कंपनी के पास इमरजेंसी लोकेशन है कि वो जल्दी जाते हैं आपको वहां पर भेजना, तो वो कंपनी इन चीज़ों को कोई टाइम निकाल कर इन चीज़ों पे आपको ले आएगी, तब आपका मेडिकल करवाएगी और आपको उसके लिए आईडी बनाने के लिए ले जाएगी, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट करने पड़ते हैं, तो इसलिए वो आपसे 1-2 दिन लेगी और आपको उस चीज़ के लिए भेज देगी। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी लोकेशन कंपनी दे रही है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट या बाकी मिनिस्ट्री, कोई अच्छी चीज़ें, कोई अच्छी लोकेशन, सॉरी, उसके लिए ये इन चीज़ों का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पहले से मेडिकल करवाना पड़ेगा, आपको पहले से वो कार्ड बनाना पड़ेगा, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का आईडी कार्ड आपको पहले से बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उस लोकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई नॉर्मल लोकेशन है उस पर कंपनी आपको ऐसे भी कंपनी का आईडी कार्ड बना के दे देगी और वहाँ पर आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उसके बाद किस पे आते हैं, यहाँ पर सबकी सब चीजें आप जाते हैं हम आजाद वीजा पे। आजाद वीजा पे जो भी है वो इसके अपोजिट है, आपको जो भी करना होगा खुद करना है, अकोमोडेशन रूम भी खुद का है, मेडिकल भी खुद करवाना है, खाना भी खुद कमाना और खाना है, और ट्रांसपोर्ट भी खुद का ही है, ठीक है। लेकिन जो लोग ये आजाद वीजा लेते ना, अगर आप फ्रेशर हो तो कोशिश करिए कि आपके लिए कंपनी का वीजा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको आजाद वीजा पे आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आते ही किसी अच्छी खासी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं और अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको टाइम बहुत लगता है। सो उस टाइम के लिए अपना खर्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबका सब खर्चा देखो, खाने का खर्चा, मेडिकल, एकोमोडेशन, ये सब ट्रांसपोर्ट ये कंपनी देगी, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, और आपकी बेसिक सैलरी भी चलती रहेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है आपको बेसिक सैलरी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पर सब अपोजिट है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए आई थिंक बेस्ट रहेगा कंपनी वीज़ा, ठीक है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बहुत टाइम उस कंट्री में जॉब कर चुके हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो आते ही एक लाइसेंस निकालते हैं, या उस कंट्री के उसके पास लाइसेंस होते हैं उस लोगों के पास, वो आते ही जल्दी से कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं किसी अच्छी खासी कंपनी में, और वहाँ पर जाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसकी टाइमिंग, अगर आप आज़ाद वीज़ा में, इसकी टाइमिंग अगर आपने कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, आप अपनी मर्जी से काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, इस वीज़ा में आके आप अपनी मर्जी से काम करने के लिए जा रहे हो, आपने अभी तक कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें टाइमिंग का कोई लिमिट ही नहीं है। आप 20 घंटा करो आपको वैसे अच्छा पैसा मिलेगा, आप 2 घंटा करो आपको कम पैसा मिलेगा, आप रात को 12 बजे जाओ, आप दिन को 12 बजे जाओ, इसका कोई असर नहीं है। ये आपकी टाइमिंग पे कोई इसका डिपेंड नहीं है, जब मर्जी तब जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको 8 घंटे में 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, और 12 घंटे में 2 शिफ्ट होती है, नाइट और डे। सो आपकी ड्यूटी टाइमिंग कब से स्टार्ट होती है, उससे पहले आपको 1 घंटा उठना पड़ेगा, उठ के अपनी यूनिफॉर्म ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, और फिर गाड़ी का वेट करना पड़ेगा, जो कंपनी की गाड़ी आपको ले जाती है आपकी लोकेशन तक, उसका वेट करना पड़ेगा, ना कि आपको लेट हो जाए। अगर आपको यहाँ पर 5 से 6 मिनट भी लेट होगा तो गाड़ी आपको यहाँ से छोड़कर चली जाएगी, बाकी लोगों को पहुँचा देगी, और आपको एब्सेंट वहाँ पर रखा जाएगा, तो फिर आपको उसके लिए फ़ाइन भरना पड़ेगा, कंपनी से वार्निंग लेटर आएगा, फिर उसका फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा, जो फ़ाइन आपकी सैलरी से कट किया जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है, टाइमिंग का ख्याल रखना है। और आपकी यूनिफॉर्म जो भी है, ड्यूटी यूनिफॉर्म, वो कंपनी देगी, आपके जूते, बाकी सब भी जो है ना, जो आपको ड्यूटी पे ज़रूरत है, वो सब चीज़ें कंपनी देती है, आपकी यूनिफॉर्म। लेकिन जो घर के कपड़े आप बाद में लगाते हो, आपका फॉर्मल ड्रेस, तो वो आपको खुद
का लाना है, कंपनी यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिफॉर्म देगी। यहाँ पर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, खुद सब कुछ। अगर आपने कंपनी में ज्वाइन कर दिया, कंपनी भी आपको सेम ये चीजें देगी। लेकिन इसमें फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट कंपनी में आए तो कंपनी आपको एक बोनस देती है, लेकिन यहां पर आपको कंपनी बोनस नहीं देगी। ठीक है, यहां पर आपको कंपनी बोनस भी देती है, 1 साल का जितना बोनस वो कंपनी देती है वो आपको देती रहेगी, और आपको आने जाने का टिकट 2 साल के बाद। लेकिन यहां पर आपको वो कंपनी आने जाने का टिकट नहीं देगी, क्योंकि आप यहां पर आजाद वीजा पे हो। आप सिर्फ कंपनी में आपने ज्वाइन किया, लेकिन कंपनी के अंडर आपको जब चाहे कंपनी निकाल सकती है। जब भी आपने कोई गलती की आपको कंपनी निकाल सकती है। लेकिन यहां पर भी इस रूल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कंपनी की क्या रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एकोमोडेशन में कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, कौन से रूम में रहना है, किसी की चोरी नहीं करनी है या किसी को मार पीट नहीं करनी है, वो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आके कंपनी के रूल के खिलाफ आप चलते हो तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा, और रेड मार्क के साथ कंपनी आपको यहाँ से रेड मार्क लगा देगी। फिर इस कंट्री में आप वापस जिंदगी भर भी नहीं आ सकते। तो इसलिए वो चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आप ड्यूटी जाते हो वहाँ पर ड्यूटी पे आपका एक सुपरवाइजर होता है, आपका एक टीम लीडर होता है, उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। वो जो आपको रूल बताएगा वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी उस लोकेशन के रूल है, आप वहाँ पर फ़ोन यूज़ नहीं करना है या वहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं करनी है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस लोकेशन के रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप अगर रूल्स के खिलाफ वर्जी करोगे तो उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा, और घर वापस भी जा सकते हो, कंपनी भेज सकती है घर वापस भी। अगर कंपनी आपको लाने की ताकत रखती है तो भेजने की भी ताकत कंपनी आपको रखती है, और फिर बैड कैरेक्टर के साथ, ऐसा नहीं। ठीक है, इसलिए कंपनी के आपको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है ना, तो इसलिए आपको कंपनी के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे आपको कंपनी दे रही है, आपको भी उसका 100% वापस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसा मर्जी वहां करो, अगर आपने आते ही कंपनी में ज्वाइन कर लिया फिर आपको उस कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उसका आपको बोनस भी नहीं मिलेगा और बाकी कुछ चीजें और आपको नहीं मिलेंगे, बाकी कंपनी का सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा जो कुछ मैंने बताया। सो हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाअल्लाह स्किल्स और फ्रॉड वीज़ा के बारे में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ्रॉड ही चलता है वीज़ा के बारे में, तो इंशाअल्लाह अगला टॉपिक उसी पे होगा। सो वेट कीजिए उस वीडियो का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो मिलती हूँ उस टॉपिक में, अल्लाह हाफिज़।